नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बुध ग्रह की चर्चा। बुध ग्रह मेष राशि से मीन राशि तक, यानी मेष लग्न से मीन लग्न वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देते हैं, किस लग्न के लिए बुध शुभ ग्रह हैं और किस लग्न के लिए बुध अशुभ ग्रह है, इत्यादि सारी बातों को लेकर हम आए हैं यह श्रृंखला। हम जानेंगे कि बुध ग्रह जीवन में क्या देते हैं, यदि बुध शुभ फल दे रहे हो तो क्या प्राप्त होता है, बुध अशुभ हो गए हो तो क्या हानि देते हैं, इत्यादि सारी बातों को एक जगह इस चैनल पे हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं बुध की चर्चा। सबसे पहले हम जानते हैं कि बुध ग्रह के सामान्य परिचय। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं एवं बुध ग्रह कन्या राशि में ही उच्च राशि के माने जाते हैं और मीन राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। बुध जीवन में किन चीजों को नियंत्रित करते हैं, तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि बुध व्यापार को, वाणी को, याददाश्त शक्ति को, वाक्य शक्ति को एवं लेखन कला को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ भाषा को सीखने सिखाने की कला बुध के अधीन आता है एवं भाषा में दक्षता, विद्या, ज्ञान, चतुराई, बुद्धि, चित्रकला हो, शिल्पकला हो इत्यादि चीजों को बुध नियंत्रित करते हैं, यानी बुध मन को नियंत्रित करते हैं। मन की वह शक्ति जो हमें बुद्धिमत्ता देता है, इंटेलिजेंस देता है, यानी निर्णय बनाने की वह क्षमता जो हमारे मन में बसी है वो बुध के अधीन होती है। बुध का शुभ होना आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ा देता है, बुध का अशुभ होना आपके निर्णय क्षमता को कम कर देता है। यानी आज के इस समय में यदि बुध आपके सहयोग में है, यानी बुध की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक है, तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं बुध का शुभ होना जीवन में सफलता में बाधा विघ्न ला देता है, क्योंकि जब आप निर्णय बनाने की क्षमता में कमजोर पड़ जाते हैं तो सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते और बुध का सहयोग नहीं मिलना आपके बुद्धिमत्ता, चतुराई को कम करके निर्णय क्षमता को बाधित कर देता है। अतः बुध का योगदान जीवन के सफलता में 100% माना जाएगा। आज के इस काल में जहां विद्या, बुद्धि और विवेक के बल पे ही ज्यादातर बड़े काम संचालित हो रहे हैं, वहां बुध का सहयोग ना मिलना जीवन में सफलता देरी या विलंब करा सकता है और कभी कभी असफलता को भी देखना पड़ सकता है। अतः बुध का महत्व अत्यंत उत्तम माना जाएगा, अत्यंत प्रभावी माना जाएगा। आइए आज से हम शुरू कर रहे हैं मेष राशि में बुध के 12 भाव में क्या प्रभाव होते हैं, यानी मेष लग्न के कुंडली में बुध 12 भाव में बैठ के कहां शुभ और कहां अशुभ प्रभाव देते हैं, इत्यादि सारी बातों को एक एक कर हम जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व हम जानते हैं कि मेष लग्न में बुध की क्या स्थिति है। जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं कि बुध की दोनों राशि एक तीसरे भाव में आ रही है, एक छठे भाव में आ रही है, यानी इन दोनों भाव के अधिपति होकर बुध मेष लग्न वाले जातकों के कुंडली में शुभ स्थिति नहीं रखेंगे, क्योंकि तीसरा भाव त्रिषडाय भाव के अंतर्गत एक अशुभ भाव है और छठा भाव त्रिषडाय और त्रिक दोनों भाव के अंतर्गत अशुभ भाव माना जाता है। यानी दो अशुभ भाव के स्वामी होकर बुध मेष लग्न के जातकों के लिए शुभ ग्रह नहीं रह जाते। अतः बुध मेष लग्न के जातकों के जीवन में बाधा विघ्न और कष्ट खड़ी करते हैं। बुध का विभिन्न भाव में क्या प्रभाव होता है, इसमें सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं लग्न में मेष राशि के विराजित बुध के बारे में। मेष राशि में बुध का विराजमान होना मन, बुद्धि इत्यादि के लेकर बहुत ही शुभ संकेत देता है। आप न केवल विद्या बुद्धि में तेज होते हैं, बल्कि आप लेखन शैली, वार्तालाप शैली एवं अनेक मानसिक कार्यों में दक्ष होते हैं। यहाँ विराजित होकर बुध आपको मजाकिया स्वभाव का बनाता है। लोगों के प्रति बातचीत से प्रभावित करना, लोगों के साथ घुल मिल कर रहना जैसे खुले विचार वाला आपको बनाता है। पहले भाव के बाद अगर हम चर्चा करें दूसरे भाव में विराजित बुध के बारे में, दूसरे भाव में बुध वृष राशि के विराजित होते हैं। यह बुध कुछ शुभ फल देते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव धन से जुड़ा हुआ भाव है।
अतः आपकी बुद्धि धनार्जन के लिए श्रेष्ठ होती है। आप अपने बुद्धि के बल पे विशेष धनार्जन कर पाते हैं। दूसरे भाव के बाद तीसरे भाव के बुध की अगर चर्चा की जाए तो तीसरे भाव में बुध स्वगृही होकर विराजित हो जाते हैं। स्वगृही का बुध विशेष मानसिक शक्ति देता है। बुध की जो भी बुद्धिमत्ता, चतुराई, ज्ञान होती है उसे बढ़ा देता है। यहाँ विराजित होकर बुध आपके जीवन में लेखन शैली, वार्तालाप शैली, कहीं कोई मन से जुड़े हुए कार्य, दिमाग से जुड़े हुए कार्य में सफलता और दक्षता देता है। यानी जीवन को बुद्धि के बल पे सफल बनाने के लिए बुध यहाँ विराजित होते हैं। बुध का चतुर्थ भाव में विराजित होना, कर्क राशि का बुध यदि चतुर्थ भाव में विराजित हो तो क्या प्रभाव देते हैं? कर्क राशि में विराजित बुध भी कुछ न कुछ शुभ फल लेकर आते हैं। यह भाव, चौथा भाव, एक शुभ भाव माना जाता है। यहाँ विराजित होकर बुध आपको अपने आवास में रहकर कार्य करने में रुचि रखने वाला बनाता है। यानी आप जहां रहते हैं वहीं रहकर कार्य करते हैं, आपको कार्य के अवसर प्राप्त होते हैं। घर में भी लोगों के साथ आपके रिश्ते मधुर होते हैं। यानी बुध का यहाँ स्थित होना कुछ न कुछ शुभ फल आपको देता है। चतुर्थ भाव के बाद अगर हम चर्चा करें सिंह राशि में पंचम भाव में विराजित बुध के बारे में, यह बुध वाणी की तीव्रता देता है, बुद्धि की तीव्रता देता है। यानी आप किसी चीज को आसानी से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं को लेकर भी यहाँ बुध विराजित होकर कुछ शुभ फल देते हैं। यानी जीवन में प्रेम मामलों में भी सफलता दिलाने का काम यह बुध करता है। साथ ही साथ आप नए लोग से मिलना, नए जगहों को देखना जैसे चीजों को विशेष रूप से पसंद करते हैं। यदि चर्चा की जाए छठे भाव में विराजित बुध के बारे में, हालांकि बुध यहाँ अपने उच्च राशि में विराजित होते हैं, अतः पूर्ण बली हो जाते हैं, परंतु छठा भाव एक अशुभ भाव होने की वजह से आप में नर्वस होने का रोग, निराश, हताश, उदास होने का समस्या जैसे अवगुणों को यह बुध देते हैं। आप अपने जीवन में स्वास्थ्य बाधा और कार्य बाधा से जुड़े समस्या के समाधान में लगे रहते हैं। यानी जीवन पर्यंत आपको स्वास्थ्य बाधा बना रहता है, कार्यों को लेकर बाधा विघ्न बना रहता है। छठे भाव के बाद हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव के बुध की। सप्तम भाव का बुध विवाह और साझेदारी में अनुकूल बुद्धि देता है। यानी विवाह मामलों में, साझेदारी के मामलों में आपकी बुद्धि अनुकूल होती है। यहाँ विराजित होकर बुध आपको वैवाहिक सुख देता है और साझेदारी के व्यापार में भी सफलता दिलाते हैं। चर्चा की जाए अष्टम भाव में बुध के विराजमान होने की। अष्टम भाव में बुध कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव लेकर आते हैं। हालांकि आप में अंतरात्मा की शक्ति को जागृत करते हैं, परंतु आप सुरक्षा और कानूनी विवाद से जुड़े मामलों में जीवन पर्यंत फंस जाते हैं और कम उम्र में ही रिश्तेदारों का खोना जैसे अशुभ परिणाम यहाँ विराजित होकर बुध आपको दिखाते हैं। यदि चर्चा की जाए बुध के नवम यानी भाग्य भाव में विराजमान होने की, भाग्य भाव में बुध का विराजमान होना कुछ शुभ परिणाम देता है। भाग्य भाव में बुध विराजित हो तो आप सतर्क, ग्रहणशील एवं खुले विचार वाले होते हैं। आप किसी भी विद्या बुद्धि को आसानी से सीख लेते हैं। जीवन में आप विद्या और बुद्धि के बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। अब चर्चा करते हैं दसम भाव में विराजित बुध के बारे में। दसम भाव में बुध का विराजमान होना एक शुभ परिणाम देता है। आप तथ्य और सूचनाओं को अपने लाभ के दृष्टिकोण से इकट्ठा करते हैं। यानी तथ्य और सूचनाओं के ज्ञान को प्राप्त करके समय आने पर इससे धनार्जन करते हैं। जीवन में आय के स्रोत विद्या और बुद्धि पे आधारित होता है। यानी बुद्धि के बल पे आप आय प्राप्त करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एकादश भाव में बुध के विराजमान होने का। एकादश भाव मित्र सहयोगियों का भाव होता है। यहाँ बुध विराजित होकर आपको खुले विचार वाला, लोगों से घुलने मिलने वाला स्वभाव का बनाता है। आपका परिचितों का क्षेत्र अत्यंत विस्तार लिए होता है। यानी आपको बहुत से लोग पहचानते हैं, आपकी एक प्रसिद्धि होती है। आप मित्रों का एक बहुत बड़े समूह में जुड़े होते हैं। यानी मित्रों का सहयोग, मित्रों से लाभ, मित्रों में प्रसिद्धि जैसे चीजों को बुध यहाँ विराजित होकर देते हैं। अब चर्चा करते हैं द्वादश भाव में बुध के विराजमान होने की। द्वादश भाव में न केवल अशुभ भाव के बुध विराजित होते हैं, बल्कि राशि को देखते हुए बुध नीच राशि के विराजमान होते हैं। यहाँ बुध के विराजमान होने से अनेक समस्याएं आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले मानसिक चिंता,
दूसरा अपयश यानी प्रसिद्धि में कमी आना, कहीं नाम खराब होना। तीसरा संकालु और शर्मिला स्वभाव का बनाता है, यानी मन की शक्ति को कम करता है, व्यवहार की शक्ति को कम करता है। यानी बुध का नीच राशि में होकर द्वादश भाव में स्थित होना एक अशुभ स्थिति मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बुध प्रथम भाव से द्वादश भाव के अंतर्गत मेष राशि के, मेष लग्न के जातकों को क्या परिणाम देते हैं। मेष लग्न के लिए हालांकि बुध एक अशुभ ग्रह माने जाते हैं, परंतु किसी खास भाव में बैठे हुए बुध खास तरह के परिणाम प्राप्त करते हैं, यानी खास तरह के परिणाम देते हैं। आइए हम जानते हैं कि बुध यदि अशुभ हो रहे हो और बुध से परेशानी बन रही हो तो क्या उपाय करना चाहिए। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि अशुभ बुध के उपाय या बुध दूषित हो गए हो तो उसके उपाय की चर्चा करते हैं। अशुभ बुध के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है माता दुर्गा की पूजा आराधना। इसे करने से बुध के अशुभ प्रभाव कम होते जाते हैं। बुध हरी चीजों पर प्रभाव रखते हैं, यानी ऐसे वस्तुएं जैसे लिखा हुआ कांस्य, हरे वस्त्र, हरी सब्जियां, मूंग का दाल और हरे रंग की वस्तुएं, ये सब सारी वस्तुएं बुध की वस्तुएं मानी जाती है। यदि बुध अशुभ हो रहे हो तो इनका दान करना चाहिए। साथ ही साथ दुर्गा माता की पूजा आराधना भी बुध के प्रभाव को शुभ करता है। बुध से जुड़े कवच स्त्रोत का पाठ करना भी बुध के अशुभ प्रभाव को दूर कर देता है। बुध यदि दूषित हो रहा हो तो आपको इन चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। बुध जब शुभ फल दे रहे हो तो बुध के ये यंत्र को भोजपत्र पे बनवाकर चांदी के लॉकेट में धारण करना चाहिए, जिससे जो बुध शुभ फल दे रहे हैं और बली हो जाते हैं। बुध के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए बुध के मूल बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का भी जाप किया जा सकता है। इसके जाप करने से भी बुध के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमसे अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।